ओके जी। तो एक्सटर्नल एनाटमी तकरीबन नोज़ की हमारी हो गई थी। अब हम इंटरनल नोज़ की बात करते हैं, ठीक है, कि नोज़ के इन साइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। तो इंटरनल नोज़ दिखाने के लिए सबसे पहले हमने एक ये मतलब आपका फॉर एग्जांपल फेस है, इसका सेक्शन हमने एक लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी इनसाइड नोज़ की विजिबल है हमारे पास, ठीक है। ये पूरी इंटरनल नोज़ होती है, इसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। नेज़ल कैविटी की जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस होती हैं यहाँ पे एंटीरियरली हमारे पास ये थ्रू नॉस्ट्रल्स होती है, और पोस्टीरियरली हमारे पास होता है ये पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर या कोआना भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। नेज़ल कैविटी की जो दो पोर्शंस में डिवाइडेड होती है, बीच में इसके सेप्टम होता है, तो एक पीछे राइट साइड हो जाती है और एक लेफ्ट साइड होती है इसकी। अच्छा, तो होता ये है कि बेसिकली हमारे पास इसका कुछ पोर्शन, ये जो स्मॉल सा पोर्शन होता है एंट्रो इन्फीरियरली यानी सामने और नीचे की तरफ, ये पोर्शन जो है हमारे पास होता है जी वेस्टिब्यूल, और बाकी जो पोर्शन होता है ना वो नेज़ल कैविटी प्रॉपर होता है यहाँ पे, ठीक है। वेस्टिब्यूल हम इसको क्यों कहते हैं? वेस्टिब्यूल एंट्रो इन्फीरियर स्मॉल पोर्शन होता है क्योंकि ये स्किन लाइंड पोर्शन होता है। इस पोर्शन में स्किन होती है, और जो नेज़ल कैविटी प्रॉपर होती है ना, ये आपके पास होता है म्यूकोजा लाइंड पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। अच्छा, फिर आपके पास ये जो स्किन लाइन पोर्शन है ना, इसमें आपके पास जो है वो स्किन वाली फीचर्स होती हैं। इसके अंदर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स जो होते हैं आपके नॉर्मल, ठीक है, फॉलिकल्स वगैरह हेयर्स होते हैं यहाँ पे जो आपको नज़र आते हैं। इन हेयर्स को हम कहते हैं विब्रिसी। उसके अलावा यहाँ पे सीबीशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इसी रीजन के अंदर, ठीक है। और इसका जो अपर बॉर्डर होता है ना, वहाँ पे वो चीज़ होती है जो मैंने आपको पहले बताई थी एक्सटर्नल नोज़ की वीडियो में, उसको हम कहते हैं नेज़ल वैल्व, ठीक है। नेज़ल वैल्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली ये इसकी डिमार्केशन भी करता है, ठीक है। और जब बाहर से आपके पास यानी जो क्या कहते हैं, जब एयर करंट्स बाहर निकल रहे होते हैं ना, तो ये कंस्ट्रिक्ट होता है और इसमें जो है वो एयर कैविटीज़ जो हैं वो फिल करता है यहाँ पे आपके पास जो नोज़ के अंदर और पैरानेजल साइनसेस होते हैं, और फिर मैं बाद में भी आपको समझा दूंगी। तो वो होता है, इस नेज़ल वाल्व को हम कहते हैं लाइमन नेज़ाई, ठीक है। एमसीक्यू में इस नाम से आता है लाइमन नेज़ाई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब आपके पास आती है जी नेज़ल कैविटी प्रॉपर। ये जो नेज़ल कैविटी प्रॉपर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको इसकी डिमार्केशंस पता होनी चाहिए कि एक राइट होती है, एक लेफ़्ट होती है, ठीक है, इसका पोर्शन। और ऊपर ये आपके पास होता है रूफ़, ये सारा इसका रूफ़ है, ये फ्लोर है, ये आपको लेटरल वॉल यहाँ से नज़र आ रही है, और मीडियल वॉल जो कि बेसिकली नेज़ल सेप्टम से बनी होती है ना, उसको अभी हमने रिमूव किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास। अब जो लेटरल वॉल है ना, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि नेज़ल कैविटी प्रॉपर में जो लेटरल वॉल होती है, लेटरल वॉल इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। लेटरल वॉल के अंदर 3 बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी हड्डी जो होती है ना बोन की, जो वॉल के अंदर होती है, वो यूँ बाहर निकली हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे ये देखो ना लेटरल व्यू, ये आपको सॉरी सामने से फ्रंट व्यू हमने दिखाया हुआ है। फ्रंट व्यू में देखो ये बोन है, ये बोन ऐसे निकली हुई है, सामने से आपको यूँ लंबी सी नज़र आ रही है, और इधर साइड से आपको ऐसे नज़र आएगी। तो ये बोन निकली हुई यानी पूरी अटैच भी नहीं हुई, तो इसके नीचे जो है ना वो रास्ता सा बना हुआ होता है, ठीक है। इसके नीचे जगह होती है, इसको हम कहते हैं मिएटस, ये जो जगह है। और ये जो बोन निकली हुई होती है ना, इसको हम टर्बिनेट्स या कॉनकास कहते हैं। तो ये 3 कॉनकास होते हैं और इसके नीचे 3 ही मिएटस होती हैं। तो ये सुपीरियर कॉन का है, ये मिडल कॉन का है, ये इन्फीरियर कॉन का है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको पता चल गया कि इसके अंदर 3 होते हैं जी टर्बिनेट्स, और 3 होते हैं मिएटसेस, ठीक है। टर्बिनेट्स कौन कौन से होते हैं? ये दो जो टर्बिनेट्स होते हैं ना, ये वाले सुपीरियर और मिडल, ये दोनों आपके पास बेसिकली पार्ट होते हैं किस चीज़ के? ये इथमॉइड बोन से बनी होती हैं, तो इसलिए हम इसको इथमो टर्बिनल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इथमॉइड बोन का पार्ट होते हैं। जबकि जो इन्फीरियर नेज़ल कॉन का होता है ना, वो आपके पास किसी और बोन का पार्ट नहीं होता, बल्कि इन्फीरियर नेज़ल कॉन का खुद एक बोन होती है। तो वो एक सेपरेट बोन होती है, इस साइड पे भी, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, और ये दोनों जो हैं वो इथमाइड बोन के पार्ट्स हो गए। तो 3 तो हो गए आपके पास टर्बिनेट्स। इन टर्बिनेट्स के पीछे होते हैं 3 मिएटसेस, ठीक है, यानी 3 इसके पीछे रास्ते से बने हुए होते हैं। जब आप इस को हटाओगे ना, आगे यूँ बोन देखो, मतलब आपके पास पीछे वॉल थी, वॉल के साथ ऐसे बोन जो थी वो निकली हुई थी। तो ये बोन जब आप हटाते हो ना, तो पीछे जो रास्ता होता है ना वो मिएटस होता है। अब इस मिएटस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं सेपरेटली भी आपको बताती हूँ, और फिर एक डायग्राम हम ज़्यादा इंपॉर्टेंटली देखेंगे कि अगर हम इन बोन्स को हटा लेना तो हमें नीचे से स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे नज़र आएंगे, मिएटस हमें पूरा नज़र आएगा। तो वो मैं यहाँ ड्रॉ भी कर लेती हूँ आपके लिए। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो जी कि ये एक्सटर्नल नोज़ है, इसी तरीके से थोड़ा मैंने इनलार्ज करके बना दिया है। और यहाँ से नीचे जो है ना, ये आपके पास पैलेट आई हुई होती है, ठीक है जी, यानी नीचे आपकी ओरल कैविटी चल रही होती है। ये आपके पास है जी इन्फीरियर मिएटस की अटैचमेंट आपको नज़र आ रही है, सॉरी इन्फीरियर कॉन का की। ये आपके पास होता है जी मिडल कॉन का, ये वाला,
और ये वाला होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है सुपीरियरली और पोस्टीरियरली आपके पास सुपीरियर कॉन का, और पीछे आपके पास जो है वो ऐसे करके ये स्फिनाइड जो है वो साइनस होता है, पैरानेजल साइनस, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये मिएटस होता है इन्फीरियर मिएटस। इन्फीरियर मिएटस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए, नेजोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग होती है। नेजोलैक्रिमल डक्ट अगर आपने आई में पढ़ा हो तो आई के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे टेयर्स जो होते हैं वो ड्रेन होते हैं, ठीक है, और आपके पास एक पूरी फिर नेजोलैक्रिमल सैक होती है, फिर डक्ट होता है, और वो आके ना यहाँ पे इन्फीरियर मिएटस में खुलता है। तो नेजोलैक्रिमल डक्ट का आपको पता होना चाहिए कि इन्फीरियर मिएटस में होता है, और इसके ऊपर एक ओपनिंग, इसके ऊपर एक वैल्व सा लगा हुआ होता है, ठीक है, छोटा सा, उसको हम हैसनर्स वैल्व कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। बस इन्फीरियर मिएटस के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके पास होती है जी मिडल मिएटस। मिडल मिएटस बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी कि मिडल मिएटस है, क्योंकि इसको आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। मिडल टर्मिनेट जो होती है ना आपके पास बोन, ठीक है जी, वो ऐसे जिस जगह पे अटैच्ड होती है ना वो ऐसे सीधी नहीं होती, एस शेप्ड मैनर में होती है। ये आप देख रहे हो ना, इस एस शेप्ड जगह पे अटैच होती है, इसको हम कहते हैं बेजल लैमेला, ठीक है। अच्छा, बेजल लैमिला, इस बेजल लैमिला के अंदर जो है ना वो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कि बेजल लैमिला के साथ एक बूनी प्रोजेक्शन ऐसे करके बना हुआ होता है, ठीक है, जो एंट्रो सुपीरियरली स्टार्ट होता है और पोस्ट्रो इन्फीरियरली ऐसे एक बोन, एक हुक लाइक सी बोन जा रही होती है। इसको हम कहते हैं अनसीनेट प्रोसेस, ठीक है। ये जो मैंने आपको पास बनाई हुई है ये फिर आप अपने साथ खुद नोट कर लें, ठीक। अनसीनेट प्रोसेस, अनसीनेट प्रोसेस के पीछे ना आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक एयर सेल। एयर सेल यानी बोन के अंदर होता है, बोन के अंदर एयर पॉकेट्स होती हैं, छोटे छोटे एयर सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एयर सेल होता है ये, इसको हम कहते हैं बुल्ला एथमाइडेलिस, ये इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। और इन दोनों के दरमियान ना एक पतली सी, आप समझ लो कि एक हाइएटस होता है, एक छोटा सा मतलब रास्ता होता है 1 to 2 मिलीमीटर्स का आप कह लो, इसको हम कहते हैं हाइएटस सेमिलुनैरिस, ठीक है। हाइएटस सेमिलुनैरिस के अंदर क्या होता है, हाइएटस सेमिलुनैरिस यानी ये अनसीनेट हो गया, ये हाइएटस सेमिलुनैरिस और फुरपुल्ला एथमाइडेलिस है। इस हाइएटस सेमिलुनैरिस को जब आप देखते हो ना तो ऐसे आपको इसके अंदर नज़र आता है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो बेस होती है ना, जो इसके सबसे नीचे बेस होती है, उसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं, और उसके लोअर पोर्शन में समझ लो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग जो होती है वो हमारे पास होती है मैक्सिलरी साइनस की, यानी मैक्सिलरी पैरानेजल साइनस यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा वेल डिफाइन करने के लिए अगर ऐसे बना लूँ, फॉर एग्जाम्पल आप देखो जी कि फॉर एग्जाम्पल मैं अबव व्यू देख रही हूँ, यानी बेसिकली आपके पास पूरा मतलब पेशेंट का फेस है ना, और सामने से हम स्कल को ऊपर से हटा लें, ठीक है। तो हम ऊपर से बेसिकली अब उसकी नोज़ को थोड़ा सा व्यू करते हैं ना, थोड़ा सा आप ज़रा देखो तो आपको समझ आएगी कि बेसिकली फॉर एग्जांपल ये बीच में आपके पास सेप्टम चल रहा है, ठीक है जी। ये अनसीनेट प्रोसेस है, साइड से अब मैं ऊपर से आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये पीछे आपके पास ये बुल्ला एथमाइडेलिस हो गया, और ये आपके पास हो गई जी मिडल टर्बिनेट, ठीक है। यहाँ से नेजल सेप्टम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बुल्ला एथमाइडेलिस हो गया, ये आपके पास जो पोर्शन है ना, सॉरी थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है ये अनसीनेट प्रोसेस हो गया, ये आपके पास हो गया बुल्ला एथमाइडेलिस, इन दोनों के दरमियान हाइएटस सेमिलुनैरिस है। यहाँ पे आपके पास ये जो बेस होती है ना, इसको हम कहते हैं बेसिकली इन्फंडिबुलम, और इसके लोअर पोर्शन में ना यहाँ पे, ठीक है, आपको नज़र आ रही थी ना कि मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग थी, और ये मिडल टर्बिनेट निकला हुआ है, और ये बेजल लैमिला के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे होता ये है कि बेसिकली आपके पास ये जो बुल्ला होता है ना, बाज़ोकात इससे पीछे थोड़ी सी स्पेस होती है, इसको हम कहते हैं रिट्रोबल्बर स्पेस, और बाज़ोकात इसके ऊपर भी होती है। तो ये सुप्रा और रिट्रोबल्बर जो रिसेसेस होती हैं या स्पेस होती है ना, ये मिलके एक साइनस लैटरलिस बना लेता है, छोटा सा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता हो। और यहाँ पे ये जो इसकी लैटरल वॉल होती है ना, ठीक है, ये वाली जगह यहाँ पे एक थिन पेपर थिन बोन होती है, उसको हम कहते हैं लैमिना पेपरिशिया, ठीक है जी। वो इसकी बाउंड्री बनाती है लैटरल, और इधर से मिडल टर्बिनेट होता है इस साइड पे, ठीक है। और ऊपर से जो है वो इसके नीचे प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल इस साइड वाइज, और आपके पास नीचे जो है ना वो प्रेजेंट होता है ये बुल्ला एथमाइडेलिस, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने तकरीबन आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो इसके अंदर बता दी। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना वो वेस्टिब्यूल से ऊपर और मिडल टर्बिनेट के सामने यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, मतलब थोड़ी सी दबी हुई जगह होती है। इस दबी हुई जगह को हम कहते हैं एट्रियम, और इसके ऊपर एट्रियम ऑफ द मिडल मिएटस कहते हैं, और इसके ऊपर एक थोड़ी सी रेज्ड पोर्शन होती है। इसको, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास होता है एगरनेजाई, ठीक है। एगरनेजाई में क्या होता है कि बेसिकली एगरनेजाई के अंदर भी जो है वो बेसिकली आपके पास सेल्स होते हैं, एगरनेजाई हेयर सेल्स, और अगर ये इनलार्ज हो जाते हैं ना तो ये फ्रंटल साइनस की ड्रेनेज ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये बस आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। फिर आपके पास जब मिडल टर्बिनेट जो होता है ना ये इनलार्ज हो जाता है, इसके अंदर एयर ज़्यादा आ जाती है, तो इसकी ये इनलार्ज हो जाता है, न्यूमाटाइज हो जाता है। इसकी न्यूमाटाइजेशन के बाद हम इसको कहते हैं कॉन्काबुलोजा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल गई। अच्छा, तो ये बात हो गई।
आपको ये सारी पता चल गई। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं बेसिकली सुपीरियर टर्बिनेट के ऊपर। सुपीरियर टर्बिनेट भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सुपीरियर टर्बिनेट जो होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब एक तो छोटा है, आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल साइड पे होता है, ठीक है। ये पोस्टीरियरली भी प्रेजेंट होता है और सुपीरियरली भी प्रेजेंट होता है, यानी इसके पोस्टीरियर यानी पीछे जाए और सुपीरियरली, तो ये आपके पास आता है सुपीरियर टर्बिनेट। सुपीरियर टर्बिनेट आपको पता है कि इथमो टर्बिनल होता है उसी तरीके से। और इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि इसके अंदर जो होते हैं ना, वो 1 से लेके 5 तक जो है ना, वो थोड़े से सेल्स होते हैं, एयर सेल्स, ठीक है। समझो यहाँ पे मैंने 3-4 बना दिए। तो ये पोस्टीरियर इथमॉइडल सेल्स होते हैं यहाँ पे, पोस्टीरियर इथमॉइड सेल्स, ठीक है। ये इथमॉइड एयर सेल्स होते हैं और इसमें क्या होता है कि एक सेल बाजुकात इतना इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, कि वो पीछे स्फिनाइड साइनस, ये स्फिनाइड साइनस बना हुआ है ना, इस तक इनलार्ज हो जाता है 1.5 सेंटीमीटर तक का। उसको हम कहते हैं ओनोडी सेल, और उस ओनोडी सेल की लेटरल वॉल में प्रेजेंट होती है ऑप्टिक नर्व, ठीक है जी। अच्छा, इस टर्बिनेट के ऊपर आपके पास जो जगह होती है ना स्फिनाइड साइनस की, ये एक रिसेस सा बना हुआ होता है, ठीक है। ये एक रास्ता आप देख रहे हो ना स्फिनाइड, इसको हम कहते हैं स्फिनोइथमॉइडल रिसेस, ठीक है। और यहीं पे आपके पास ओपनिंग प्रेजेंट होती है इसकी स्फिनाइड साइनस की, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि बेजल लैमेला जो है वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी पैरानेजल साइनसेस है, वैसे तो हम उसको डिस्कस आगे चल के करेंगे, लेकिन उसके हवाले से आपको इंपॉर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि वो सारे साइनसेस जो कि इससे एंटीरियरली खुलते हैं, वो एंटीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेजल साइनसेस होते हैं बेजल लैमेला से, और जिनकी ओपनिंग इसके पोस्टीरियर होता है वो पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेजल साइनसेस होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये लेटरल वॉल इसके साथ हो जाती है कंप्लीट। फिर आती है आपके पास मीडियल वॉल। मीडियल वॉल आपको पता है कि नेज़ल सेप्टम से बनी होती है, और इसको हम सेप्टम वाले चैप्टर में ही ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। और फिर उसके बाद आपके पास आती है जी रूफ़ एंड फ्लोर। रूफ़ में आपको देखो जी, ये रूफ़ है आपके पास, यहाँ पे अगर आप देख लो तो ये रूफ़ है सारी, ठीक है। और ये आपके पास होता है फ्लोर। तो रूफ़ के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ये मिडल पोर्शन होता है, यहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है, आपको पता है इथमाइड बोन की, जिसमें से वॉल्फैक्टरी नर्व्स नीचे आ रही होती हैं, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये। और ये सेंसेशन में जो है वो स्पेशल सेंसेशन आपकी ओल्फैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। यहीं से सारी ओल्फैक्शन होती है। फिर आपके पास ये एंटीरियर स्लोपिंग पोर्शन होता है जो नीजल बोन से बना होता है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्टीरियर पोर्शन होता है, यहाँ पे आपकी स्फिनाइड बोन होती है, और ये आपके पास होती है जी फ्लोर। फ्लोर में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एंटीरियर 3/4 जो होता है वो बेसिकली बना होता है आपके पास मैक्सिलरी बोन से, ठीक है, यानी मैक्सिलरी बोन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और पीछे आपको पता है एक छोटी सी जो है वो पैलाटीन बोन होती है, ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन उसने बनाया वो होता है पोस्टीरियर 1/4, ठीक है। और इसी के साथ जी हमारी ख़त्म हो जाती है इंटरनल नोज़ की एनाटमी। अब अगली वीडियोस जब आप देखेंगे तो उसमें मैं फिर और चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लूँगी।